नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अनोखा सूत्र में आपका स्वागत है। कभी कभी मन कहता है कि कोई ऐसी युक्ति हाथ लग जाए जिससे हमारा शरीर भी निरोग रहे, हमारे घर में शांति भी रहे और हमारा धन का फ्लो भी बना रहे। सच पूछिए तो जब भी जन्म कुंडली बनते हैं उसमें 3 त्रिकोण होते हैं। पहला त्रिकोण लग्न होता है जिसे हम कहते हैं आपका शरीर का सुख, वह सबसे पहला है। दूसरा त्रिकोण पंचम बुद्धि, यदि बुद्धि सही नहीं रहेगा, मन में तनाव रहेंगे तो घर में कलह होंगे। और तीसरा त्रिकोण भाग्य स्थान होता है। यदि भाग्य साथ दे तो बिजनेस करे या जॉब करे, धन आता रहेगा। ये तीनों त्रिकोण यदि बैलेंस हो जाए तो अपने आप में एक राजयोग बनता है जो आपको सुख, समृद्धि, धन, वैभव, शारीरिक सुख की प्रदान करते हैं, का लाभ मिलता है। तो ये तीनों त्रिकोण किस तरह से आपके बैलेंस हो जाए, जबकि हमने आपकी जन्म कुंडली नहीं देखी। बिना जन्म कुंडली देखे हम आपके त्रिकोण के बारे में कैसे जानेंगे और उसको कैसे बैलेंस करेंगे, इसे ही समझना है। क्योंकि जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं यह बहुत सरल है लेकिन बहुत चमत्कारिक है कि किस तरह हम आपके तीनों त्रिकोण को बैलेंस करें। तो सर्वप्रथम आप ध्यान से समझे। सर्वप्रथम आपका लग्न, पहला त्रिकोण, तो लग्न के कारक सूर्यदेव। इसलिए सबसे पहला नियम है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन स्नान आदि से निर्वृत्त होते हैं तो सूर्यदेव को जल चढ़ावे। यह पहला नियम है। यदि शरीर का गंभीर रोग हो तो जल चढ़ाने के उपरांत 1 माला मृत्युंजय मंत्र का जाप करें। आपका लग्न मजबूत, शरीर का सुख आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। अब आते हैं पंचम, जो हमारे बुद्धि को ठीक रखे, हमारे तनाव को दूर करे, हमें सही सोचने की दिशा दे। फिर तो हम घर में सुख पाएंगे, बाहर में सुख पाएंगे। जब बुद्धि सही चलेगी तो सारे चीज सही होंगे। तो पंचम कौन है, आप ध्यान से समझेंगे तो पंचम घर नैसर्गिक कुंडली का सूर्य बनते हैं और पंचम घर के कारक गुरुदेव होते हैं। समझने वाली बात है। आपके पास उपाय कम है लेकिन उसके फायदे अनेक हैं। अब यहां क्या है, यहां पंचम को ठीक करने के लिए आपके पास सबसे अच्छा उपाय, सूर्य को जो जल डालते हैं वो तो जारी रहेगा। देखिए सूर्य की शक्ति, सूर्य प्रथम त्रिकोण, सूर्य पंचम त्रिकोण और सूर्य भाग्य त्रिकोण, भाग्य के भी कारक होते हैं पिता के रूप में। सूर्य की पूजा इतनी महत्वपूर्ण होती है कि वह आपके पूरे कुंडली को सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी चमत्कार देखिए, आपके शरीर, आपकी बुद्धि, आपके भाग्य, तीनों को सूर्य अपने पास रखे। इसलिए सूर्य की उपाय सबसे आवश्यक है। आप मंत्र जपते हैं, गायत्री मंत्र के बारे में आप जानते हैं। गायत्री मंत्र जपने से सारे कष्ट दूर होते हैं। आप सूर्य का मंत्र जप सकते हैं, नहीं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, 1 पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं। प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना भी सबसे अच्छा उपाय है। तीनों त्रिकोण के सूर्य को बैलेंस कर देना जरूरी है। अब दूसरे रूप पर आवे, पंचम के गुरु भी कारक है। गुरुदेव के लिए हमें क्या करना चाहिए?
गुरु जब कारक है, आप महसूस करते होंगे जिन्होंने गुरु दीक्षा ली, जिनके पास गुरु है, मार्गदर्शक है, आप पाएंगे उनके घर में शांति है। आप पाएंगे उनके रुके कार्य अपने आप बनते हैं। श्रेय गुरु को जाता है। हमारे गुरु जी ने हमें ये आशीर्वाद दिए, हमारे ये काम बने। हमारे गुरु जी हैं जो हमारे दुखों से दूर रखते हैं। ये सारा श्रेय गुरु को जाता है। गुरु है कौन? गुरु आपके पंचम बुद्धि का कारक है, सुख शांति का कारक है। गुरु आपके भाग्य का कारक है। इसलिए भाग्य बलवान हो जाते हैं। इसलिए जिन्होंने गुरु की दीक्षा ली है, जिनके गुरु हो, चाहे जैसे भी गुरु हो, छोटे हो, बड़े हो, मंझोले हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। गुरु गुरु होते हैं। सिर्फ आपके अंदर का विश्वास काम करता है। जिसे भी आप गुरु मानते हैं, आप नियमित उसका स्मरण करते हैं मात्र, तो आपके सारे कार्य बनने लगते हैं। तो गुरु का होना अनिवार्य है। यदि गुरु नहीं है आपके पास, आपको गुरु पे भरोसा नहीं है, आपको लगता है सारे गुरु बेकार है, तो फिर दूसरी उपाय करें। तो फिर गुरु को कैसे बलवान करें, कैसे भाग्य और बुद्धि को हम शक्तिशाली बनावे? तो दूसरी उपाय की ओर आप चले, तो वह है गुरुवार का व्रत। आप गुरुवार का व्रत रखें। देखें, आपके दोनों त्रिकोण मजबूत हो जाएंगे। गुरुवार का व्रत कैसे करना है ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। बस यह ध्यान रखना है कि दिन भर फास्टिंग रखें और पानी पीते रहे। जूस ले सकते हैं, शरबत ले सकते हैं। शरीर को कष्ट नहीं देना है। और संध्या में जब आप फास्टिंग तोड़ते हैं तो आप फल और दूध खाएं, अनाज से बचें। यही है गुरु जी की व्रत। और पूजा करनी हो तो गुरुवार में आप जिनकी भी पूजा करें। शिव को गुरु मान के पूजा करें गुरुवार को, या विष्णु जी की पूजा करें, या आप केले में सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। जो भी आपको अच्छा लगे, गुरुवार, बृहस्पतिवार, देव का जैसे भी आपको पूजा करना है करें। यह आपके ऊपर है। और हमसे पूछे तो हम कहेंगे कि सिर्फ लक्ष्मी और विष्णु जी का पूजा करें उस दिन, और यह फास्टिंग करें। आपके गुरु का व्रत कंप्लीट। बहुत चमत्कारिक व्रत है। आपने पहला त्रिकोण को पकड़ा सूर्य को, और दूसरा और तीसरा त्रिकोण को पकड़ा आपने गुरु को। आपको अच्छी तरह से सारा चीज बताया गया। आप ये दो उपाय को यदि कर लेते हैं, आप निश्चित सुखी रहेंगे। आपकी हमेशा वृद्धि होते रहेगी। आपके भाग्य हमेशा साथ देते रहेंगे। जिनके पास गुरु है उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आप यह जान लें। तो इस तरह आप इस तीनों त्रिकोण को मजबूत करें और सुख समृद्धि धन यश वैभव पाएं। आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।